भारत ने अपने कानूनी इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। देश के 100 साल से भी ज्यादा पुराने औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों को हटाकर एक बिल्कुल नया और आधुनिक कानूनी ढांचा लागू कर दिया गया है। और हाँ, ये 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू भी हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 150 साल से भी ज्यादा पुराने कानूनों को पूरी तरह से बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वजह थी कि पूरे सिस्टम को ही जड़ से बदलने का फैसला लिया गया? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि पुरानी कानूनी विरासत में क्या दिक्कतें थीं। फिर हम ये समझेंगे कि कैसे कानूनों का मकसद सजा देने से हटकर न्याय दिलाने पर लाया गया है। इसके बाद हम नए कानूनों के बड़े बदलावों पर, टेक्नोलॉजी के रोल पर और आखिर में इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बदलाव जरूरी क्यों था और इसकी जड़ें हमारे इतिहास में काफी गहरी हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी 1860 में बना था। मतलब ये कानून तब बनाए गए थे जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी और उनका मकसद अंग्रेजी शासन को मजबूत करना था, ना कि आज के आजाद भारत के नागरिकों को न्याय देना। असल में पुराने सिस्टम का मकसद ही अलग था। वो न्याय के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इन कानूनों में 400 से भी ज्यादा बार ब्रिटिश क्राउन का जिक्र था। बस इसी औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने के लिए इन सुधारों की नींव रखी गई। तो पुरानी सोच को हटा के एक बिल्कुल नई सोच लाई गई। ये सिर्फ कानूनों का बदलाव नहीं है बल्कि न्याय देने के पूरे नजरिए का, पूरी फिलॉसफी का बदलाव है। चलिए देखते हैं कैसे। ये बदलाव सीधे शब्दों में दंड से न्याय की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। पुराना सिस्टम सिर्फ सजा देने पर फोकस करता था, लेकिन नया सिस्टम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें असल में न्याय दिलाने को अपनी प्राथमिकता मानता है। ये सिर्फ कानून में नहीं बल्कि सोच में एक बुनियादी बदलाव है। तो देखिए, 3 बड़े पुराने कानूनों को बदला गया है। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह अब है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे सीआरपीसी कहते थे, उसकी जगह आई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए ने बदल दिया है। यही 3 नए कानून अब भारत की नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियाद है। अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि अपराध की परिभाषा में यानी उसकी डेफिनेशन में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। इन नए कानूनों में कई ऐसे अपराध जोड़े गए हैं जो आज के समाज की सच्चाई हैं। पहली बार संगठित अपराध और आतंकवाद को सीधे तौर पर परिभाषित किया गया है। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को एक बेहद गंभीर अपराध माना गया है। इतना ही नहीं, शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना, स्नैचिंग और यहां तक कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली फेक न्यूज फैलाना भी अब अपराध की श्रेणी में है। और इन कानूनों की गंभीरता का अंदाजा आप मॉब लिंचिंग जैसे अपराध की सजा से लगा सकते हैं। इस अपराध के लिए अधिकतम सजा मौत तक हो सकती है। ये दिखाता है कि ऐसे घिनौने अपराधों को लेकर अब कितना सख्त रवैया अपनाया गया है। नए अपराध जोड़ने के अलावा कई पुराने और गैर जरूरी कानून हटा भी दिए गए हैं, जैसे समलैंगिकता को अपराध बताने वाली धारा 377 और एडल्टरी से जुड़ी धारा 497, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। और हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव राजद्रोह यानी सेडिशन कानून को लेकर है। उसे हटा दिया गया है और उसकी जगह देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कामों के लिए एक नया, ज्यादा स्पष्ट कानून लाया गया है। एक और बहुत दिलचस्प बदलाव है कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर शामिल करना। मतलब अब 5,000 रुपए से कम की चोरी जैसे छोटे मोटे अपराधों के लिए अपराधी को जेल भेजने के बजाय समाज सेवा का काम करने के लिए कहा जा सकता है। ये कदम सजा से ज्यादा सुधार पर जोर देता है। इस पूरे सुधार का एक और बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी पहलू है टेक्नोलॉजी। न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। अब न्याय प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा रहा है। अब पुलिस जब भी कोई तलाशी या जब्ती करेगी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी होगा। कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन एफआईआर यानी ईएफआईआर दर्ज करा सकता है। ईमेल और सर्वर लॉग जैसे डिजिटल सबूतों को अब कागजी दस्तावेजों के बराबर ही कानूनी मान्यता मिलेगी। यहां तक कि मुकदमों की सुनवाई और गवाही भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकेगी। इन सब का एक ही मकसद है, सिस्टम में पारदर्शिता लाना और न्याय की प्रक्रिया को तेज करना।
न्याय में देरी यानी वो जो तारीख पे तारीख वाली बात है, उसे ख़त्म करने के लिए अब सख्त समय सीमाएं तय की गई हैं। अब पुलिस को जांच 90 दिनों में पूरी करनी होगी। पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करने होंगे और सबसे अहम, बहस खत्म होने के 45 दिनों के अंदर फैसला सुनाना ही होगा। एक और गेम चेंजर कदम है फॉरेंसिक जांच को लेकर। अब जिन भी गंभीर अपराधों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उनमें फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब जांच वैज्ञानिक सबूतों पर ज्यादा निर्भर करेगी, जिससे न सिर्फ सबूतों की क्वालिटी सुधरेगी बल्कि दोषियों को सजा मिलने की दर भी बढ़ेगी। जाहिर है, इतने बड़े बदलावों के साथ कुछ चिंताएं और चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, तो एक संतुलित नजरिया रखने के लिए उन पर भी एक नजर डालना जरूरी है। इन सुधारों को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं भी जताई जा रही हैं। आलोचकों का कहना है कि पुलिस हिरासत के नियमों में जो बदलाव हुए हैं, उससे इसके गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ सकता है। कुछ अपराधों के लिए हथकड़ी के इस्तेमाल की इजाजत देना भी सुप्रीम कोर्ट के पुराने दिशा निर्देशों के खिलाफ जाता है। एक बड़ा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि क्या हमारे पास देश के हर कोने में इन डिजिटल और फॉरेंसिक बदलावों को लागू करने की सुविधा मौजूद है। और आखिर में मैरिटल रेप जैसे कुछ अहम मुद्दे हैं जिन्हें इन नए कानूनों में भी जगह नहीं मिली है, जो एक बड़ी बहस का विषय है। तो ये भारत के कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ है। इन कानूनों का मकसद न्याय व्यवस्था को आम नागरिक के करीब लाना है, उसे तेज और पारदर्शी बनाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये महत्वाकांक्षी सुधार जमीनी स्तर पर अपने वादे को पूरा कर पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।